जी हाँ, टाइटल भी एकदम सही है, तुम आए भी एकदम सही वीडियो पे हो। जिन्होंने वन पीस को पूरा पढ़ा है या यूँ कहूँ जिन्होंने मरीनफोर्ड आर्क पूरा देखा है, वो जानते हैं कि वाई वाइट बियर्ड वॉज दिस मच अनलकी, कि उसकी किस्मत का खराब होना ही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी रही। वरना इतने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को, जिसे वर्ल्ड में पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहा जाता है, उसे हराना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। आप सोच भी नहीं सकते। वो इतनी ख़राब हालत में भी अकाइनू तक की फाड़ देता है। कैन यू इमेजिन दैट? अर्थ को एक डेविल फ्रूट की पावर है जिससे वो सुनामीज बना सकता है, आइलैंड्स को हिला सकता है, लेकिन उसकी लाइफ ना फुल ट्रेजिडी से भरी रही। वो कैसे, आपको आने वाले पॉइंट्स में पता चलेगा। सो मैंने इस चीज़ को पॉइंट्स में बांटा है जिससे ये पता चलेगा कि वाई वाइट बियर्ड वॉज दिस मच अनलकी। सबसे पहला पॉइंट, उसकी हेल्थ इश्यूज। वाइट बियर्ड उम्र में बड़ा था, अराउंड 72 ईयर्स ओल्ड, मरीनफोर्ड वॉर के टाइम पे। कैन यू इमेजिन दैट? बट उससे पहले उसे सीरियस इलनेस थी, हार्ट प्रॉब्लम्स या कुछ क्रॉनिक डिजीज, जिससे वो कमज़ोर हो रहा था। वो कॉन्स्टेंटली मेडिकल ट्यूब्स और मशीन पे डिपेंड था। इमेजिन करो, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, लेकिन हर फाइट के बाद उसे ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। दिस इज़ अ बैड लक। अगर वो हेल्दी होता तो शायद ही नहीं बल्कि कंफर्म है मरीनफोर्ड का जो रिजल्ट था वो कुछ और देखने को मिलता। बट नो, उसकी बॉडी ने उसको बिट्रे किया। जाहिर सी बात है, उम्र से लड़ना इज़ लाइक नेचर के खिलाफ जाना। एक सीन याद करो जब वो वॉर में होता है और सडनली चेस्ट पेन होता है। उस मोमेंट पे एनिमीज ने एडवांटेज उठाया था। दिस इज हार्ट ब्रेकिंग, राइट? नाउ सेकंड पॉइंट, बिट्रेयल फ्रॉम हिज ओन अलाइज। दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट जिसमें मैं भी काफ़ी शॉक था। वाइट बियर्ड का क्रू उसकी फैमिली था, वो अपने बच्चों के लिए जान दे सकता था। लेकिन मरीनफोर्ड आर्क में हुआ क्या? स्क्वाड जो उसका अलाई था उसने वाइट बियर्ड को स्टैप कर दिया। क्यों? क्योंकि एडमायरल अकाइनू ने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की कि वाइट बियर्ड ने अपने अलाइज को सेक्रीफाइस करने का प्लान बनाया है। स्क्वाड इमोशनल हो गया और बहकावे में आ गया और उसने अकाइनू की बात पर विश्वास कर लिया और वाइट बियर्ड को स्टैप किया। यह बिट्रियल वाइट बियर्ड के लिए भी शौक था। उसने कहा भी था कि यू फूल, आई हैव बीन ट्रिक्ड टू। दैट मोमेंट वॉज रियली इमोशनल टू। बट डैमेज हो चुका था, एक स्टैप बाउंड जो उसको वीकन कर गया और वॉर में उसकी परफॉर्मेंस अटैक की। भले ही वो बोलता हो कि तेरे इस छोटे से अटैक से मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट असल में उस अटैक ने उसे कमज़ोर किया था। दोस्तों, इसे लक नहीं, इसे प्योर बैड लक कहते हैं। इतनी सारी बुरी से बुरी चीज़ें उसके साथ एक साथ हो रही हैं, अपने ही लोगों से धोखा, इससे बड़ा मिसफॉर्च्यून और क्या ही हो सकता है। थर्ड पॉइंट, द लॉस ऑफ एस। दिस इज़ द मोमेंट जहाँ सबने अपना आपा खो दिया था। ये तो सबसे पेनफुल पार्ट है वाइट बियर्ड की स्टोरी का। पोर्तगाज डी एस, जो उसका एडॉप्टेड सन था, उसको सेव करने के लिए वाइट बियर्ड ने वॉर शुरू किया, उस अकेले बंदे को बचाने के लिए। इसका रीज़न भी हम जानते हैं, क्योंकि एस जो है वो गोल्ड डी रॉजर का बेटा था और वाइट बियर्ड चाहता था कि ये लेगेसी एस के साथ आगे बढ़े। मरीनफोर्ड में थाउजेंड्स ऑफ पायरेट्स वर्सेस मरीन। वाइट बियर्ड ने अपनी सारी पावर लगा दी, लेकिन एंड में हुआ क्या? एस मर जाता है राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। अकाइनू ने उसको पंच मारा और एस ने लूफी को बचाते हुए अपनी जान दे दी। वाइट बियर्ड का रॉर याद है? एस वो कितनी तेज़ी से चिल्लाता है और उसका दिल टूट जाता है। इमेजिन, इतना एफर्ट, इतना सेक्रीफाइस, सब कुछ सहने को तैयार है एस के लिए, लेकिन जब वो ही नहीं बचा तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ वाइट बियर्ड्स लाइफ। ये अनलकी नहीं तो क्या है? वाइट बियर्ड का अल्टीमेट गोल था अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो फेल हो गया। वो अपने बच्चों तक को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था एस को बचाने के लिए। चलो अब 4 पॉइंट पे आते हैं, हिज पास्ट राइवलरीज एंड द एराज एंड। वाइट बियर्ड गोल्ड रॉजर्स के टाइम से पायरेट था। वो रॉजर पायरेट्स के साथ लड़ा लेकिन कभी जीता नहीं। रॉजर ने वन पीस छोड़ा और वाइट बियर्ड को भी ट्रेजर की लोकेशन बताई। लेकिन दिस इज द मोमेंट जहां वाइट बियर्ड का कैरेक्टर पता चलता है कि वाइट बियर्ड को इंटरेस्ट ही नहीं था वन पीस ढूंढने में, क्योंकि उसका इकलौता ड्रीम था फैमिली बनाना, ना कि ट्रेजर को ढूंढना। बट बैड लक ये है कि उसका एरा खत्म हो रहा था, नई जनरेशन आ रही थी, लूफी, ब्लैक बियर्ड एक्सेट्रा। ब्लैक बियर्ड जो कि उसका ही फॉर्मर क्रू था, उसने भी उसको बिट्रे किया। मरीनफोर्ड में ब्लैक बियर्ड ने वाइट बियर्ड को मारकर उसकी डेविल फ्रूट पावर चुरा ली। ये मोमेंट एक अल्टीमेट इंसल्ट थी इतने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की, एंड दैट मोमेंट आई रियली फेल्ट कि वाइट बियर्ड के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उसकी डेथ एपिक थी, लेकिन जो उसके साथ कांड हुए उसके मरते टाइम वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग थे। ये डेस्टिनी का एक क्रूल जोक लगता है। फिफ्थ पॉइंट, द वॉर्स आउटकम एंड हिज डेथ। मरीनफोर्ड वॉर वाइट बियर्ड के लिए सुसाइड मिशन था। वो जानता था कि वो शायद ही वापस लौटेगा, क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी।
वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, लेकिन एस के लिए वो वहाँ पर गया। एंड में वो मर जाता है, हंड्रेड्स ऑफ वाउंड्स, लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन में। वो काफ़ी ज़्यादा एपिक डेथ थी किसी भी कैरेक्टर के लिए होना, लेकिन अनलकी क्योंकि उसने अपने गोल को अचीव ही नहीं किया। एस मर गया, क्रू स्कैटर्ड हो गया और मरीन्स जीत गए। हाँ, उसकी डेथ ने पायरेसी को इंस्पायर किया। वो बोलता भी है मरते वक्त कि वन पीस डज एग्जिस्ट, लेकिन पर्सनली वाइट बियर्ड के लिए ये लॉस थी। एक मैन जिसका सपना था पीसफुल फैमिली लाइफ, लेकिन वर्ल्ड ने उसको वॉर में धकेल दिया। इससे बड़ा बैड लक और क्या ही होगा। 6th पॉइंट, जो शायद सबसे डीप है, वाइट बियर्ड्स फिलॉसफी वर्सेस रियलिटी। वो बिलीव करता था कि फैमिली ब्लड से नहीं बॉन्ड से बनती है। उसने ऑर्फन्स को अडॉप्ट किया, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया, बट रियलिटी में बिट्रेयल, डेथ और लॉस ने उसको प्रूव किया कि वर्ल्ड इज नॉट दैट सिंपल। अनलकी क्योंकि उसका प्योर हार्टेड अप्रोच ने उसको वनरेबल बनाया। अगर वो रथलेस होता तो शायद सर्वाइव करता। द फाइनल पॉइंट, और ये उसका सबसे बड़ा बैड लक था, आई मीन सबसे बड़ा वाला, वाइट बियर्ड का सेम एरा में होना एज गोल्ड डी रॉजर। कैन यू इमेजिन दैट? दोस्तों सोचो, वाइट बियर्ड इतना पावरफुल था, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, लेकिन उसकी स्पॉटलाइट कभी पूरी तरीके से उस पर आ ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसका कंटेम्प्रेरी था गोल्ड डी रॉजर, द पायरेट किंग। रॉजर ने वन पीस डिस्कवर किया, उसने ग्रैंड लाइन को कन्क्यर किया और उसकी लेगेसी ने हर किसी को ओवरशैडो कर दिया। वाइट बियर्ड के पास स्ट्रेंथ थी, क्रू थी, रिस्पेक्ट थी, लेकिन रॉजर के सामने वो हमेशा सेकंड प्लेस पे रह गया। अगर रॉजर उसके एरा में ना होता या फिर वाइट बियर्ड उसके एरा में ना होता तो शायद वाइट बियर्ड ही पायरेट किंग होता। लेकिन बैड लक ने उसके एक ऐसे लेजेंड के साथ कम्पीट करने पे मजबूर किया जो कि अनबीटेबल था। रॉजर की वजह से वाइट बियर्ड का ट्रू पोटेंशियल कभी फुली शाइन कर नहीं पाया, हालांकि सब जानते थे कि वो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था वाई वाइट बियर्ड वॉज दिस मच अनलकी। स्ट्रेंथ के बावजूद लाइफ ने उसके साथ अनफेयर खेला। हेल्थ, बिट्रेयल, लॉसेस, वन पीस की ब्यूटी है ये। आपको क्या लगता है? और कुछ भी आगे स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी करंटली वन पीस का मांगा पढ़ रहा हूँ और मैं हूँ अभी बबल आइलैंड में। तो प्लीज़ अगर आप कुछ आगे स्पॉइल ना करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही किसी और वन पीस के डिस्कशन पे ज़रूर मिलेंगे। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।